बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बड़ी अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर सियासत जो है वो अदालतों में है या फिर वकला के हवाले हो चुकी है, क्योंकि बहुत से केसेस जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज़ शरीफ हो, सब जमातें जो हैं इस वक्त अदालतों का रुख कर चुकी हैं और अदालतों में मौजूद है। और साइफर केस के हवाले से आज बड़ी अहम तरीन अपडेट्स है। और इमरान खान के हवाले से, जैसे मैंने पहले जो पेशी जो समात हुई थी साइफर के हवाले से, और इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी और बातचीत की थी और कहा था कि इमरान खान जो है वो अपने वर्कर्स के साथ, अपनी पार्टी क़यादत के साथ, अपनी आवाम के साथ बेवफाई नहीं करेंगे और बहुत से पैगाम दिए थे। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट अब मीडिया को इमरान खान से ख़ास तौर पर दूर रखा जाएगा। वैसे भी मखसूस लोग जो है उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। वो मैं सारा अहवाल आपके सामने रखूँगा कि आज की समात में क्या हुआ, इमरान खान को शीशे के कमरे में क्यों बंद किया गया और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको कमरे में बंद करके ताला लगा दिया गया। तो ये बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो एल्गोरिथम जो है वो बेहतर होगा और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोग जो है वो खबरें जान सकेंगे। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के आज 6 से ज़ायद इमरान खान की और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त कबल अज गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर हुई हैं। और ज़मानत मंजूर इसलिए की गई कि इमरान खान जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस वजह से जो है उनकी ज़मानत जो है मौका पर ना होने की वजह से या उस वकूए पर ना होने की वजह से मंजूर हो गई हैं। दूसरा जी, जो आज साइफर केस हुआ, चूँकि जो अदालत थी उसका हुक्म था कि जो डिवीज़न बेंच था उसने ये हुक्म दिया था कि अदालत जो है या समात जो है वो ओपन कोर्ट में होगी, मतलब कि होगी जेल में ही, लेकिन उसकी समात इस अंदाज से होगी कि वो ओपन जेल है या ओपन कोर्ट है। उसमें फैमिली मेम्बर्स भी जाएंगे, उसमें नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी जाएगा, उसमें वकला भी जा सकते हैं, आम लोग भी जा सकते हैं। लेकिन इस हुक्म को किस हद तक माना गया आज? तो आज की जो समात हुई है वो जेल ट्रायल था, प्रॉपर तौर पर कोई ओपन कोर्ट नहीं थी, कोई ओपन कोर्ट की तरह का ट्रायल नहीं था, बल्कि जेल ट्रायल था। और उसमें अबुल असनात जो जज साहब थे, मीडिया जो है वो मखसूस लोग अंदर जाने की इजाज़त दी गई, तमाम मीडिया जो है वो अंदर नहीं गया। लेकिन सलमान सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की इमरान खान के वकील ने बाहर आकर, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ है। बहरहाल इमरान खान को आज पेश किया गया और शीशे का कैबन था और वो कैबन इस अंदाज से बनाया गया था कि इमरान खान जो है वो बस नज़र आए और जो मीडिया है वो उनसे इंटरेक्शन ना कर सके। दूसरा, जो जज साहब हैं उनके पीछे 10 से 15 पुलिस एहलकार वर्दियों में मौजूद थे। तो जज साहब ने कहा कि इस चीज़ का तो मैंने हुक्म नहीं दिया, तो जिस चीज़ का हुक्म नहीं दिया या कहा नहीं गया तो ये काम क्यों किया जा रहा है। बहरहाल देखा जाए तो अदालत भी जो है वो ला इल्म है। खैर, आज की जो समात थी वो फ़र्द जुर्म आज लगाई जानी थी तो ना लग सकी और फ़र्द जुर्म के लिए कल तक इस केस को समात को मुलतवी कर दिया गया। बहरहाल सलमान सफदर साहब जो है वो बाहर आए, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कोई ओपन ट्रायल नहीं है बल्कि ये जेल ट्रायल ही है। और चूँकि डिवीज़न बेंच ने ख़ास हिदायत की थी कि इसको जेल में सुना जाए इमरान खान की सिक्योरिटी के वजह से, लेकिन होगा ये ओपन, तो उसमें हर किस्म के लोग जा सकते हैं। लेकिन सलमान सफदर ने कहा कि अगर मीडिया के कुछ लोग गए भी हैं तो वो 50 फीट दूर उनको बिठाया गया। ना तो उनको ये पता चल रहा था कि जज साहब क्या कह रहे हैं, ना उनको ये पता चल रहा था कि प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं, गवाहान क्या कह रहे हैं, वकला क्या कह रहे हैं, दूर रखा गया। दूसरा जी, सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये जो केस है, ये जो सीक्रेट एक्ट का केस है, ये जज साहब पहले भी इसी तरह जल्दबाजी में सुना गया और नुकसान हुआ। तो जज साहब ने कहा
कि मुझे फिर आप लोग बता दें कि इस ट्रायल को किस तरह लेकर चलें। हम लोग मेरिट पर फैसला करेंगे, मेरिट पर केस को सुन रहे हैं। जो मेरिट पे लोग होंगे वो जेल में नहीं रहने चाहिए। तो देखते हैं कि इमरान खान पर अब कल फ़र्द जुर्म लगने का जो टाइम है वो दिया है, या कल फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। तो दूसरा जी, जो अहम तरीन बात की उन्होंने कि मखसूस मीडिया था, कुछ लोग वहाँ पर गए अंदर। पिछली दफ़ा क्या हुआ था कि पहले ही मीडिया जाकर वहाँ पर खड़ा हो गया था और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर मीडिया ने एहतजाज किया और फिर कुछ मखसूस लोगों को अंदर लेके जाया गया। कुछ एयरवाई के थे, कुछ एक दो और थे, उनके साथ फिर इमरान खान ने गुफ्तगू की और उन्होंने बाहर आकर वो तमाम बातें लोगों तक पहुँचाई। तो आज मीडिया के वो लोग नहीं थे और कुछ और लोग थे, और अंदर का जो अहवाल कहा जा रहा है कि टोटली डिफरेंट था, बहुत मुख्तलिफ था ये सिस्टम। कुछ तो फैमिली मेम्बर जो इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के थे, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। इमरान खान को शीशे के कैबिन में लाया गया, शाह महमूद कुरैशी को लहदा लाया गया। तो ये बड़ी परेशान कुन चीज़ें थी। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवाहान जो हैं उनको मीडिया की मौजूदगी में लाया जाए, और जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, गवाहियाँ रिकॉर्ड की जा रही है, वो मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। दूसरा ने कहा कि डिवीज़न बेंच ने, हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने हुक्म दिया था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो फिर ना तो वकला आ रहे हैं, ना आम आवाम आ रही है, ना मीडिया आ रहा है, ना इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है, तो फिर ये कौन सा ओपन ट्रायल है। दूसरा, जज साहब ने कहा जी हम जो भी समाअत कर रहे हैं या जो भी फैसला करेंगे वो मेरिट पर करेंगे। अगर तो जेल के अंदर लोग जो हैं वो बेगुनाह है तो वो जेल के अंदर नहीं रहेंगे, हम मेरिट पे फैसला करेंगे। देखते हैं जी अब मेरिट पे क्या फ़ैसला होता है। फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो चालान है उनकी मुकम्मल नकूल जो है वो हमें फ़राहम नहीं की जा रही, और जज साहब ने कहा कि 7 दिन का टाइम होता है, तो आपने फिर उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया या आपने अपील क्यों नहीं की। काफ़ी बातें जो होती रही। फिर उसके बाद फ़र्द जुर्म लगाए बगैर 13 दिसंबर कल तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है। दूसरी जो अहम खबर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके पास पीटीआई के वकला आज गए, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट का ये हुक्म है। कल मैंने आपको बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने मना किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो किसी भी किस्म का फ़ैसला नहीं लेंगे पीटीआई के ख़िलाफ़ या उनके बल्ले के ख़िलाफ़ या उनको इलेक्शन से रोकने के लिए। तो चूँकि बैरिस्टर गौहर और एक और फाजिल वकील थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो डाटा है उसको मंगवाने के या फिर उसको कलअदम करार देने के। तो फिर जज साहब ने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया था। लेकिन आज वकला जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो कमीशन बनाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, और इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 20 दिन के अंदर आपने कहा था कि आप इंतखाबात करवाएं, अब हमने इंतखाबात करवाए हैं आपके कहने पर। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है या 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो इंतखाबात होते हैं उनका डाटा भेजा जाता है। बहरहाल हम आपके जो इलेक्शंस हुए हैं इनसे मुतमईन नहीं हैं और हम जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप सर्टिफिकेट जारी करें कि हमारा जो इलेक्शन हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है, बल्ले का निशान हमें दिया जाएगा। तो इस पर जो कमीशन था उसने कहा कि हम जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते, हम आपके इलेक्शन से मुतमईन नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मामलात होते हैं। नेक्स्ट इसको भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया, और ये तमाम तरह ख़बरें हैं जो इमरान खान साहब को जो है वो कुड्डे लाइन या साइड पर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सब्सक्रिप्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।